हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग के ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा, मृदा का अर्थ सफ़ेद, इस तरह से दिया गया, सबका कोड बनाया गया। ठीक है, आकाश का लाल कोड बनाया गया है, उसी तरह लाल का कोड टमाटर किया गया है, टमाटर का कोड दूध, दूध का कोड फिर क्या किया गया मृदा, और मृदा का कोड किया गया सफ़ेद। तो हम लोगों को इसे ट्रिक से बनाना कैसे है, तो हम लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है क्या यहाँ पर हमारे पास कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया पूछा जा रहा है, दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पौधा कहाँ उगाया जाता है, तो पौधा हमेशा मृदा में मतलब मिट्टी में उगाया जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ किसका कोड देखना है, मिट्टी का, मृदा का। तो मृदा का कोड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है सफ़ेद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है हम लोगों को कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा था कि पौधा कहाँ उगाया जाता है, तो मिट्टी में, और मिट्टी का कोड क्वेश्चन में दिया गया है क्या, सफ़ेद। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसका आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए डायरेक्ट बना करके कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्या बोला जा रहा है, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो साफ आकाश का रंग हमेशा कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सफ़ेद का कोड क्या है, यहाँ पर दिया गया है वायु का हरा है, हरा का नीला है, फिर नीला का आकाश है, और आकाश को पीला कहा जाता है। ठीक है, और पीला पानी को कहा जाता है, पानी को गुलाबी कहा जाता है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पर आकाश का। तो यहाँ पर साफ आकाश का रंग कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा जा रहा था कि साफ आकाश का रंग कैसा है, साफ आकाश का। ठीक है, तो साफ आकाश हमेशा कैसा दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है नीला। और नीला का अगर हम लोग कोड निकालेंगे तो नीला को क्या कहा जाता है, आप लोग यहाँ देखिए नीला को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, आकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों को यही देखना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या है, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। तो फल कहाँ पर लगता है, तो फल लगने का काम हमेशा कहाँ पर होता है, आप लोग देखिए। तो फल कहाँ पर लगेगा, हम लोगों का पूछा जा रहा था फल कहाँ लगेगा। तो फल हमेशा कहाँ लगता है, वृक्ष में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट देख करके डी को आंसर नहीं मारना है, हम लोगों को वृक्ष का जो कोड है इसे हम लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो फल कहाँ लगेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। ठीक है, कोडिंग भाषा में क्या हो जाएगा, फल कहाँ लगेंगे, तो आकाश में लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सेम टाइप का। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को निकालना क्या है, तो यहाँ पर देखिए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होता है। तो पेन में लिखने के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, तो पेन में हम लोगों को लिखने के लिए नीब लगाना पड़ता है। तो नीब का यहाँ पर कोड भाषा में क्या है, देखिए यहाँ पर है स्टिक को नीब कहा जा रहा है, और नीब को क्या कहा जा रहा है, सुई। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सुई हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, देखना है हम लोगों को कि क्वेश्चन में क्या है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता है, तो पुलिस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में पुलिस है, तो सी को आंसर हम लोगों को नहीं बनाना है। पुलिस का कोड हम लोग देखेंगे, तो पुलिस का कोड क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है,
पुलिस को शिक्षक कहा जाता है और शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन। हम लोगों को निकालना था क्या कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो पुलिस, पुलिस का कोड क्या है, शिक्षक, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। सबको समझ में आ गया होगा उस टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर। तो इसमें देखिए कोड में क्या किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है RANGE, रेंज है। रेंज के लिए हमारे पास जो कोड बनाया गया है इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये है क्या, F। इसे इस तरह से ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन ना लिख करके इसे F को हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग F को यहाँ पर लिखते हैं नीचे की ओर, या सीधा में लिख ले जिससे आप लोगों को ज़्यादा आसान लगेगा। इसे कुछ अलग ढंग से लिखते हैं, 1 मिनट, इसे लिख लेते हैं RANGE, रेंज है। और इसे लिखा जा रहा है क्या, FIQEW। तो अब हम लोग इसे समझते हैं कैसे किया गया। तो यहाँ पर देखिए E से क्या लिखा गया है, F, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे G से फिर I को देखेंगे, G का कोड I करते हैं। तो G से I, यहाँ पर देखिए G है, उसके बाद I कितना बढ़ाया गया, 2, मतलब यहाँ पर +2 किया गया है। अब अगला देखते हैं N। तो N से Q, यहाँ पर N है और Q यहाँ पर है, टोटल कितना बढ़ाया गया, 3, तो यहाँ पर 3 बढ़ा है। इस तरह से फिर A है और A से कितना किया गया है, यहाँ पर E, तो A यहाँ पर है और E यहाँ पर है, टोटल कितना बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर +4 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं R से लिखा गया है W। तो R से W कहाँ है, तो यहाँ पर R और W यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पैटर्न निकाला कि यहाँ पर जो ये दिए गए अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उसे सीरियल वाइज से 1 2 3 4 5 करके बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब इसका हम लोग कोड निकालते हैं। कोड निकालेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट लिए हैं, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, K है, K का लास्ट हम लोग लेते हैं तो इसका फर्स्ट लेंगे। तो K से क्या करना है, 1 आगे बढ़ना है। तो K से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हम लोगों को L प्राप्त होगा। तो हमारा K के लिए कोड जो निकलेगा ये हो जाएगा L। उसके बाद N के लिए निकालना है हम लोगों को। तो N से हम लोगों को कितना है, 2 है, तो N से 2 आगे बढ़ते तो 1 2 P आ गया, तो यहाँ पर L के बाद हो जाएगा P हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, A से कितना बढ़ना है, 3 बढ़ना है। तो A से 3 बढ़ेंगे तो यहाँ A है, 1 2 3, क्या आ जाएगा, D। तो L P, उसके बाद क्या आएगा, D आएगा। इसके बाद R से बढ़ना है कितना, 4, तो यहाँ पर है हमारे पास R, 4 बढ़ते हैं, 1 2 3 4, क्या आया, V आया। तो यहाँ पर आ जाएगा V। नेक्स्ट है हमारे पास P से कितना बढ़ेंगे, 5, तो P हमारे पास यहाँ है। अब 5 आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये आ गया क्या, U। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, LPDVU। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को, LPDVU है ना, ये भी नहीं U है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास B है, जिसमें हम लोगों को सारा ऑप्शन मिल जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसमें क्या किया गया है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा जा रहा है यहाँ पर किस तरह से, ये इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं RESTED, रेस्टेड है। इसे लिखा जा रहा है कोड में SDTSFC। तो अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ देखिए D है और यहाँ पर C है, इन दोनों का एक मेल हो रहा है ना, दोनों का मेल हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं R, और यहाँ पर क्या है, S है। तो R और S, तो R के बाद एक S आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग एक आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है E, और E के बाद क्या लिखा गया है, यहाँ पर D लिखा गया। ठीक है, तो E यहाँ पर है और D इसके पीछे, तो यहाँ पर एक माइनस किया गया है।
नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एस, एस से क्या लिखा गया टी, तो एस से अगर टी आते तो एक आगे बढ़ा है तो यहाँ पर फिर से प्लस एक हुआ। अब यहाँ पर टी है, टी से हम लोग फिर आगे देखते तो क्या है यहाँ पर एस है, तो टी से एस आना मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर एक घट रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ई है, ई से हम लोगों को कहाँ जाना है, तो यहाँ पर देखिए ई से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर एफ जा रहे हैं, तो ई से एफ मतलब प्लस एक हुए। अब हम लोगों के पास डी है, तो डी से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सी जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक घट रहे हैं। तो कैसा सीरीज चल रहा है, एक बार बढ़ाना है, एक बार घटाना है, फिर बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, इस तरह से हम लोगों को पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पर एक और दिया गया था, इससे भी हम लोग चेक कर सकते थे। P से Q है मतलब एक बढ़ा, O से फिर N है एक घटा, फिर I से J है फिर बढ़ा, N से M है फिर घटा, T से U है फिर बढ़ गया, और S से फिर R है मतलब फिर से घट गया। तो इसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे B का, तो B से एक आगे बढ़ेंगे, तो B से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा C, A से एक पीछे जाएंगे तो आएगा Z, N से फिर एक यहाँ पर देखिए प्लस किए, यहाँ माइनस, अब की प्लस करना है, N से एक आगे जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए N से एक आगे गए तो O क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को O, तो यहाँ हो जाएगा हमारा O, फिर माइनस होंगे तो N से अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा M, तो इसका हो जाएगा M, फिर हम लोगों को प्लस होना है तो E से आगे जाएंगे तो F मिला, तो यहाँ F, और अब नेक्स्ट में क्या करेंगे माइनस, तो D से एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा C। तो ये हमारा पास कोड आ गया CZOMFC। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। सबको क्लियर है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर। तो इस कोड में देखिए किस तरह का कोड का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है FRAME, और क्या किया गया है इसका, तो यहाँ पर कोड अगर देखेंगे तो ये क्या है IUDPH है। तो किसका किससे नज़दीक पड़ेगा हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग नज़दीक देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं F से I, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर F है और यहाँ पर I है, तो F से अगर हम लोग I अगर बढ़ते हैं तो कितना हो रहा है 1 2 3, टोटल कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर F से हम लोग कहाँ गए हैं I, टोटल 3 बढ़ा, तो यहाँ पर हम लोग +3 कर देते हैं। इसी तरह से क्या करते हैं R से चलते हैं U की ओर, तो अगर हम लोग R से U जाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 बढ़ा। A से अब हम लोग चलते हैं D की ओर, तो A से D जाएंगे तो कितना बढ़ेगा 1 2 3, तो टोटल 3 है, तो यहाँ पर भी 3 हुआ। M से फिर P चलते हैं, तो M यहाँ है P यहाँ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 3 आएगा। इसी तरह E से H जाते हैं, तो E यहाँ पर है और H कहाँ है यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारा 3 बढ़ रहा है ना। सब जगह पर क्या हम लोगों ने देखा कि 3 3 करके सभी जगह पर बढ़ते गए हैं। तो इसी तरह से हम लोग कोड भी निकाल लेते हैं। कोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R से अगर हम लोग 3 आगे जाएंगे तो R यहाँ पर है, और 3 अगर आगे जाएंगे तो 1 2 3 U आ जाएगा हमारा, तो ये U हो गया। O से हम लोग 3 आगे जाएंगे तो 1 2 3 क्या आ जाएगा R आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा O के जगह पर R। फिर Y है, तो Y का अगर हम लोग 3 आगे जाएंगे तो 1 2 3 क्या आ जाएगा B आएगा, तो ये B हो गया। फिर A दिया गया है, A से 3 आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 क्या आ जाएगा D आएगा, तो यहाँ पर हमारा A का D हो गया। L का हम लोगों को कोड निकालना है, तो 3 आगे जाते तो 1 2 3 क्या आ जाएगा O आ जाएगा। तो URBDO ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर D में है, तो D ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड दिया गया इसे लिखते हैं MONEY, मनी है। इसे कैसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर है ZDONN।
तो इसको हम लोग देखते हैं कोड में कैसे किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग रिलेट कहाँ से कर सकते हैं, m को n से कर सकते हैं और y को z से, क्योंकि नज़दीक में पड़ रहा है। तो y को अगर z देखे तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1 बढ़ा। फिर e से क्या किया गया है, d किया गया है। तो e से d मतलब 1 माइनस हुआ है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस निकला। उसके बाद n से क्या हुआ है, o गया। तो अगर n से o जाएंगे तो n के बाद o होता है, इसलिए +1 हुआ। उसके बाद o से फिर यहाँ पर क्या है, n है, मतलब माइनस हुआ। और उसके बाद m से क्या है, n है, तो प्लस हुआ। तो एक बार प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीरीज निकला हमारा। तो हम लोग भी इसी तरह से इसका कोड निकालते हैं। तो r से क्या होना है, पहले फर्स्ट में क्या करना था हम लोगों को, ये m है प्लस में, उसके बाद o है माइनस में, ये प्लस ये माइनस प्लस। तो r को हम लोगों को प्लस में रखना है, तो r के बाद प्लस करेंगे तो क्या आएगा, s, तो ये s हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस था तो ये माइनस, a का माइनस जाएंगे तो क्या आएगा, z, तो ये हो जाएगा z। फिर t में क्या करना है, प्लस करना है, तो t है हमारे पास यहाँ, और t से प्लस जाएंगे तो u। e में माइनस करना है, तो e यहाँ है, जाएंगे माइनस तो d हो जाएगा। और d में क्या करना है, प्लस, तो d से प्लस करेंगे तो हो जाएगा e। तो देखिए क्या आ रहा है, SZUDE, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर उल्टा हम लोगों का निकला, SZUDE है ना। तो लगता है लिखने में हम लोगों ने गलती किया है, ठीक है। हाँ, लिखना है हम लोगों को कैसे, यहाँ पर देखिए m का हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर n है, ठीक है। m का कोड यहाँ पर लास्ट में लिखा गया, o का कोड फिर सेकेंड लास्ट हुआ है, n का कोड फिर यहाँ गया है, और इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो r का कोड हम लोगों का कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा s। फिर a का कोड कहाँ आएगा, इसके पहले आएगा। फिर यहाँ पर u का आ जाएगा यहाँ, उसके बाद e का आएगा यहाँ पर d, और इसका आ जाएगा सबसे फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। लिखने में हम लोगों ने रॉन्ग लिखा था, उल्टा लिखना था, उल्टा हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है 19 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसे कि क्या क्या दिया गया है। तो PALM इसे लिखा जा रहा है QCOQ में। तो इसे हम लोग किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो P से यहाँ पर Q को रिलेट कर सकते हैं, और M को भी Q से रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A का रिलेट हम लोग करना चाहेंगे तो C से कर सकते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से इसे करेंगे, हम लोग इसी तरह से एक बार करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। P को रिलेट करते हैं Q से, तो P के बाद Q मतलब 1 प्लस हुआ है। A से हम लोग फिर जाते हैं कहाँ पर, C में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A यहाँ है C यहाँ है, मतलब 2 प्लस हुआ। अब C है, C से हम लोग, ये C नहीं है, यहाँ L है ना, ये L है। L से हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, O में। तो L से O यहाँ पर है 1 2 3, तो 3 बढ़ा। उसके बाद लास्ट क्या है, M, M से Q। तो M से Q मतलब यहाँ M है और Q यहाँ है, 1 2 3 4, टोटल 4। तो पैटर्न हमारे पास एक सही पैटर्न आ गया है, 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 3 फिर 4। तो उसी तरह से हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर S को हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं। तो S से अगर 1 प्लस जाए तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग T कर लेते हैं। T से 2 प्लस होना है, तो T से 2 प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा, V आएगा। तो यहाँ पर हम लोग V कर सकते हैं। E से 3 प्लस होंगे तो E यहाँ है, तो 1 2 3 क्या आ जाएगा, H आएगा। M से 4 करेंगे तो M यहाँ है, 4 जाएंगे तो 1 2 3 4, ये क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये Q रहा। तो TVHQ कहाँ है, ऑप्शन नंबर A में है। तो हमारा आंसर निकल गया। अब आगे देखते हैं। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस चैप्टर के कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।